ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी विश्व हिंदू परिषद नहीं करता है। ये पहली बार विश्व हिंदू परिषद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, मतलब मुझसे इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। यहाँ जितने बैठे हैं ये सब अलग अलग जिले से आए हुए लोग हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का बंटाधार करके रख दिया गया है। काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ बजरंग दल का, और मैं आज भी उसी का काम कर रहा हूँ। मेरे को इनके भजन मंडली से कोई लेना देना नहीं है। 10 दिन का मोहलत दिया जाएगा, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो गृह मंत्री निवास का घेराव किया जाएगा बजरंग दल द्वारा। वो आप तय करें, आप तय करें कि असली कौन है नकली कौन है। नहीं, एक अवसर हमारे बता रहा हूँ, जैसे वसूली करके असली नकली का यही बस इस नकली असली के चक्कर में वो वसूली का जो मैटर था उसको दबा दिया गया। आज बड़े बड़े दायित्व लेकर के बैठे हैं, लेकिन कभी प्रेस में मीडिया में कभी आएगा धर्मांतरण कहाँ हो, कैसा हो रहा है, गौहत्या हो रहा है। आज हमारे बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम भिलाई के काफी हाउस के सामने खड़े हैं, जहां पर रतन यादव और उनकी पूरी टीम के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जा रहा है, आइए पूरे विस्तार से समझते हैं और पूरे हमले चलते हैं, आपको पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी बात आप तक पहुंचाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कुछ तथाकथित पदाधिकारी गणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। मुझे रवि निगम और कमल साहु को दायित्व मुक्त किया गया है। मैं इस प्रेस के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, दायित्व मुक्त करने का क्या कारण है, असलियत क्या है, वजह क्या है। तो मैंने देखा आप लोगों के प्रेस के माध्यम से कि उन्होंने कहा है कि रतन यादव जी उसी दायित्व का डिमांड कर रहे थे जो दायित्व में है, चूंकि यहां पर परिवर्तन नियम है। दूसरा उन्होंने बोला कि वो रात में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ऑनलाइन बैठक लेकर के प्रांतीय पदाधिकारियों को गाली दिया गया। मैं यहां दो चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने गाली क्यों दिया, इसके बारे में जानना चाहिए आप सबको। मैं 30 साल से संगठन की सेवा कर रहा हूं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद मेरे खून में बसा हुआ है। मैं अपने संगठन से गद्दारी कभी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग मुझे संगठन विरुद्ध बताने का प्रयास कर रहे हैं। उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि तुम कितना भी प्रयास करो, तुम इस प्रयास में सफल नहीं हो पाओगे। सारे पूंजीपति मिलकर के रतन यादव के पीछे भिड़े हुए हैं कि मैं धर्मांतरण रोकने का काम कर रहा हूं। कहीं ना कहीं मेरे ही अपने लोग मेरे साथ गलत करने में आतुर हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा ना कि दायित्व का वो वही दायित्व को डिमांड कर रहा था। मैं आज भी और हमेशा से कहते आया हूं कि मुझे दायित्व की पहले भी चिंता नहीं थी, आज भी चिंता नहीं है और आगे भी नहीं रहने वाली है। दायित्व मेरे लिए कोई विषय नहीं है। मैं हिंदू समाज के लिए पैदा हुआ हूं और उसकी सेवा जीवन भर करता रहूंगा। दूसरा, उन्होंने गाली देने की बात कही, तो मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग उनसे सवाल करो कि 30 साल से ये व्यक्ति कभी गाली नहीं दिया, ऐसा कोई शिकायत नहीं आया। आज ये 1.5 साल में क्या ऐसी कांड हुई है कि उसको गाली देना पड़ा। मैंने गाली दिया? कोई मेरी बहन बेटी पे हाथ डालेगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा, गाली नहीं दूंगा, हाथ काट दूंगा उसका मैं। और उसका परिणाम ये सब गैंग बना करके रतन यादव को घेराबंदी किए। वरिष्ठ अधिकारी हैं हमारे, उनसे हमने अपनी बात को रख दी है। हमारी बहनों के साथ क्या हुआ था वो सारी बातें हमने बता दी है। उन्होंने कार्रवाई देने का आश्वासन किया हुआ है। इसलिए मैं बहुत संतुष्ट होकर के, क्योंकि मैं संगठन मेरा घर है, मैं संगठन में कीचड़ उछालना नहीं चाहता, लेकिन संगठन की शैली से हट करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी विश्व हिंदू परिषद नहीं करता है। ये पहली बार विश्व हिंदू परिषद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, मतलब मुझसे इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है। और तकलीफ होगी इसलिए क्योंकि मैंने एक बड़े अधिकारी के ऊपर उंगली उठाया। मैंने नहीं उठाया, हमारी बहनों ने उठाया, जिसको शिकायत कर करके थक गए। आज पुराने लोग को सबको खत्म कर दिया इन लोगों ने, धीरे धीरे सबको इन लोगों ने हटा दिया। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो करके। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, यहां जितने बैठे हैं ये सब अलग अलग जिले से आए हुए लोग हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का बंटाधार करके रख दिया गया है। हमेशा से हमको सिखाया गया कि विश्व हिंदू परिषद में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज वर्तमान में हर जगह पर राजनीति हावी हो चुकी है। हम उसका विरोध करते हैं। ये हमें उम्र का हवाला देते हैं। भाई आपका 40 वर्ष हो गया है रतन जी,
तो 40 वर्ष में अब आपका दायित्व परिवर्तन कर सकते हैं हम सब। अरे भाई, दायित्व परिवर्तन के लिए क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए लागू होता है क्या? राष्ट्रीय संयोजक 65-75 साल के हैं, 65 साल के सोहन सोलंकी जी थे। आप दुनिया भर का कोई ना कोई बहाना बनाकर आप रतन यादव को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे, लेकिन मैं नीचा दिखने वाला नहीं हूं। मैं 30 साल से काम कर रहा हूं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का, और मैं आज भी उसी का काम कर रहा हूं। मेरे को इनके भजन मंडली से कोई लेना देना नहीं है। आज आप सब पत्रकारों से कहना चाहूंगा, ये इनकी भजन मंडली से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इनके नाम से ना जाना जाए। मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का प्रदेश संयोजक रतन यादव आज आपके समक्ष बैठा हूं, और मैं 1.5 साल से लोग बोल रहे थे ना, 1.5 साल तक क्या कर रहे थे, उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए? 1.5 साल तक मैं आज भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं घर में बैठा नहीं हूं, मैं हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूं। कई मेरे पर मामले दर्ज हुए हैं। जितने उस दिन पत्रकार वार्ता में बैठे थे, किसी के ऊपर कोई मामला दर्ज है तो मुझे बता दो। आप लोग इतने पत्रकार हैं, सबसे मैं बोलता हूं कि कोई ऐसा इनका काम बताइए जो हिंदू समाज के लिए इन लोगों ने किया होगा। हम लोगों ने रोड पे लड़के लड़ाई ला, अब हम इनकी बात को नहीं मान रहे हैं तो ये हमको बोलते हैं आप दायित्व से मुक्त है। अरे हमने तुमको दायित्व से मुक्त कर दिया, हमें आपकी दायित्व की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में बहुत बड़े, हम अपने दायित्व में हम काम कर रहे हैं और उसी में हम काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रदेश संयोजक रतन यादव, छत्तीसगढ़ बजरंग दल का रतन यादव ने 2 साल पहले ही गठन कर चुका था। हालांकि गठन बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन हमने नया संगठन बना दिया क्या? नया संगठन नहीं, उसी संगठन जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के बजरंग दल में काम कर रहे हैं। इनका खुद का जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद का, वो भजन मंडली से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपना दुकानदारी अपना लगा है। इसका क्या नाम है भैया? किसका? वो आप दूसरा बताओ, जिसका आप थे पहले, जिससे आपको कोई मतलब नहीं, जिसको आप भजन मंडली बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल से फिलहाल मैंने कहा ना कि विश्व हिंदू परिषद मेरे रग रग में बसा है। किसी तथाकथित कुछ लोगों के कारण मैं संगठन को नहीं छोड़ सकता, लेकिन संगठन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मुझे काम करना है हिंदू समाज का, मैं करता रहूंगा। संगठन मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं उस पर कीचड़ नहीं उछालना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ हिंट आपको दिया हूं, उसके पीछे का रीजन आपको मिलेगा। और 3 महीने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसी पत्रकार वार्ता में बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, वो सबके समक्ष लेकर आएंगे। हमारे रवि निगम जी कुछ बात करेंगे आपसे, अब इनसे बात कर लीजिए कि जो जो बड़े बड़े पदाधिकारी बन के बैठे हैं उनका क्या है हिसाब किताब रहता है संगठन के अंदर, पूछ लीजिए, बताएंगे आपको। जैसे कि आप लोग के समक्ष में अभी कुछ दिन 5 तारीख को जो घटना हुआ था वो आपके समक्ष में पूरा मीडिया में आया था। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के पदाधिकारी द्वारा बैठक लिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही बताया गया था कि हम लोग गुंडागर्दी करते, अपराध करते। तो मैं ये संगठन छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा वहां पर ज्ञापन सौंपने गया, शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन सौंपने के लिए गया था। वो पीड़िता परिवार है, 40,000 रुपये ले लिया गया उस विषय को लेकर। लेकिन वहां पर राम लोचन तिवारी, उसके माँ बाप भी बहुत सोच के नाम रखे ना, राम लोचन तिवारी है, राम के कार्य में लोचा करने वाला व्यक्ति, उसका नाम है राम लोचन तिवारी। उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने के लिए गया था कि उस पीड़िता परिवार का न्याय मिले और हक मिले उसका। लेकिन वहां पर आके वो असली और नकली के चक्कर में मीडिया को गुमराह कर दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो एसपी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा उस दिन जाके कि इस पर कार्रवाई हो। तो एसपी महोदय ने आश्वासन दिया कि इस पर जल्द ही कार्रवाई होगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अगर नहीं होता है कार्रवाई तो एसपी महोदय से एक बार और मुलाकात की। आप बताइए, क्योंकि उसमें चालान पेश हो चुका है, जो इनका मामला है, हाँ। उसमें पूरा केस डायरी फाइल होके चालान पेश किस नहीं, केस से नहीं। कोई मतलब नहीं है। कैसा आप कौन से नहीं, इनके केस से क्या मतलब है? अच्छा, आप वसूली से नहीं, नहीं, वसूली से इसके केस का क्या मतलब? इनका केस एक्सीडेंट का था, हाँ। इनके बच्चों का एक्सीडेंट का केस था, उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा करके 40,000 वसूली किया है, वो मैटर है। इसके केस से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बात पहले बोलना चाहिए था ना, जब केस नहीं, डायरी बना कैसे था। कैसे कोई बोलेगा? जब कोई आदमी किसी को डरा धमका रहा है, एक तो बड़ा मुश्किल से प्रार्थी लोग सामने आते हैं। इस व्यक्ति को उससे क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? आप सोचिए, आप खड़े होइए भैया, आप खड़े होइए, आप बताइए। ये व्यक्ति आपको लगता है कहीं से अगर झूठा है, किसको आप लिखिए अपने प्रेस में, झूठा आदमी है, लिख दीजिए उसको। बचाना, डिफेंड नहीं करना है। गलत व्यक्ति गलत, पूरा मार्केट में भाई, पूरे मार्केट में आप पता करो जाकर खुफिया तरीके से, आपको इसका रिपोर्ट मिल जाएगा। हिंदू मंच के बारे में आपको जानकारी होगी। उस कार्य नहीं तो ये मामला एक्सीडेंट का मामला था, एक्सीडेंट का मामला था, उसमें डायरी पेश हो गया, उसमें हो गया। आपने जो वसूली किया 40,000 सेटिंग लगाने का, वो तो अपराध बनता है कि नहीं बनता? उसमें नया FIR की मांग कर रहे हैं।
बिल्कुल उसमें वसूली का मैं मांग नहीं कर रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रार्थी मांग कर रहा है, प्रार्थी के साथ हम लोग खड़े हैं। प्रार्थी को डराता धमकाता है, इसलिए हम लोग वहां खड़े हैं। प्रार्थी को ऊपर उंगली उठाएगा तो उसको हम लोग घर से उठा के ले जाएंगे। हम लोग भी अपने पास ताकत रखते हैं इस प्रकार से। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों को सिर्फ रतन यादव के नाम से वो सपोर्ट कर रहा है करके उसको बचाने के लिए असली नकली का खेल कर दिए लोग, जबकि असलियत यह है कि प्रार्थी अभी भी इसको न्याय नहीं मिला है। और न्याय नहीं मिलने के एवज में रवि निगम बताइए क्या करेंगे आगे? अभी एसपी महोदय से मुलाकात किया जाएगा जाके, और 10 दिन का मोहलत दिया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो गृह मंत्री निवास का घेराव किया जाएगा बजरंग दल द्वारा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा घेराव किया जाएगा। इसकी स्वयं की जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। सर, रामलोचन जी बार बार कह रहे हैं कि उनका दल जो है बजरंग दल वो असली है, रतन यादव जी का नकली है। वो आप तय करें, कहाँ तक आप तय करें कि असली कौन है नकली कौन है। असली का इल्जाम आप लोग पे लग रहा है। नहीं, एक असली हमारे मैं पास बता रहा हूँ, जैसे प्रदेश के अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के संतोष गोलचा जी, उन्होंने बोला कि नकली पर्ची काट के रतन यादव वसूली करता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि रतन यादव के खिलाफ, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपको चैलेंज में देता हूं, एक्सेप्ट कीजिए मेरे चैलेंज को। एक व्यक्ति खड़ा कीजिए जो रतन यादव के खिलाफ बोले कि मैं दिया हूं रतन यादव को पैसा। प्रूफ दे मेरे को। प्रूफ दे। उस दिन रतन यादव छत्तीसगढ़ बजरंग दल का दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मेरे पास ऐसे 20 लोग खड़े हैं जो संतोष गोलचा रवि निगम के नाम से इंडस्ट्रीज एरिया में चंदा वसूली करता है। और हमारे तक हम समाज में हम अपने खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं, हम लाठी खाते हैं प्रशासन से। जब मंदिर बचाओ अभियान में हमारे ऊपर केस हुआ ना, क्या स्पष्ट हुआ? आप लोग ये कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, अभी क्या स्पष्ट हुआ? कौन असली कौन नकली? वो असली नकली क्यों जा रहे हैं? हम समाज का काम समाज के कार्य करें ना। हम छत्तीसगढ़ बजरंग असली नकली तो वो लोग अपना जाने कि वो असली नकली है। आप वसूली करके असली नकली का यही बस, इस नकली असली के चक्कर में वो वसूली का जो मैटर था उसको दबा दिया गया है। जो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग उस दिन जो पत्रकार वार्ता में बैठे थे, कितने लोग क्या किए हैं समाज के, आप बता दो। और ये जो टीम बैठी है वो हमेशा आप लोगों से सामना होते रहता है। आप तय करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के बड़े बड़े लोग हैं, ये नहीं चाहते कि रतन यादव और इनकी पुलिस काम व्यापारी वर्ग है। आज देख लीजिए प्रदेश के दायित्व में जितने लोग बैठे हैं सब व्यापारी वर्ग के लोग हैं। जमीन में उतर के एक काम किया, प्रेस मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। 20 साल से मैं जमीन में उतर के, हर एक प्रेस मीडिया व्यक्ति जानता है कि जमीन में उतर के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन संतोष गोलचा जी एक कार्य बताइए जो जमीन में उतर के करते हैं। सिर्फ हमारे नाम का यूज लेके लोगों से सहयोग राशि लेते हैं धर्म रक्षा निधि के नाम से। कौन सा धर्म का एक कार्य करते बताइए। और गोलचा जी के बहुत सारी बातों को आने वाले समय में प्रेस के माध्यम से रखूंगा। अभी हम लोगों ने नगर पालिका निगम जोन अध्यक्ष को दिया गया ज्ञापन। उनका जो हिमालय होटल है ना, उसके नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसके लिए पार्किंग के लिए बना है। लेकिन उस पूरी दुकानों को बना के 15-20 दुकानों को बना के 30 से 40 लाख में बेचा गया ना अपने, हाँ, पर दुकान को। ये अपने आप को विश्व हिंदू प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे कारनामे है ना, संगठन के आड़ में व्यापारी वर्ग अपना व्यापार चला रहे हैं लोग। लेकिन मैं अभी भी क्या बोला कि आज भी हम सब एक है, लेकिन जो संगठन के साथ गलत करेगा वो गलत है। हम लोग खड़े रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे खून में बसा हुआ है। हम संगठन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग अभी ऐसे हो गए हैं जो लोग गलत हरकत कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण ये लोग एक टीम बना करके हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने निकाल दिया। अरे तुम्हारे बोल देने से हम लोग निकल जाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ बजरंग दल तो अलग बना ही लिए ना। कौन सा छत्तीसगढ़ बजरंग दल? देखिए, ये तो टेक्निकल ऐसी बातें हैं। जो मुझे कार्य करना है वो मैं कार्य करता रहूंगा। बजरंग दल का मैं कार्य कर रहा हूं। बार बार बोलते ना, आप नाम नहीं ले सकते, किसी के बाप की बपौती के बजरंग दल नाम नहीं ले सकते। तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल पहले बनाने का हाथ काम कर रहे हैं 40 साल से। हम 40 साल से छत्तीसगढ़ बजरंग दल का ही काम कर रहे हैं। आप कौन सी दुनिया में हो? ये गोलछा जी का बजरंग दल नहीं है। ना 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 ना, ये गोलछा जी का बजरंग दल नहीं है। फिर से क्लियर कर रहा हूं, ये बजरंग दल रतन यादव ने अपने मेहनत से 40 सालों में खड़े किया है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। ये सब स्वागत है आपके इस बातों का, एकदम स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आप काम कर रहे तो बिल्कुल इस बात का स्वागत है। लेकिन आपने क्या इसका रजिस्ट्रेशन करवाया, ये जानना चाहते? नहीं, देखिए, रजिस्ट्रेशन का जहां तक बात है, मैं जिस संगठन में हूं, संगठन में अभी कुछ लोगों के साथ मेरा विवाद चल रहा है। मैं संगठन के विरुद्ध काम नहीं करूंगा। अगर ऐसा लगेगा उनको कि जिस दिन ये कुछ ज्यादा मेरे को लगेगा गलत हो रहा है, तो मैं उस दिन पंजीयन भी करा लूंगा 1-2 दिन के अंदर। कभी आप सामाजिक रूप से काम करते रहूंगा। हाँ, इसे कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। हिंदुत्व का काम करने कोई कॉपीराइट नहीं है।
हर वो हिंदुत्व का समर्थित राष्ट्र हित बात करने वाला कार्यकर्ता या युवा बजरंगी होता है, और बजरंगी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कल बड़ा विलम्ब हो गया आपको प्रेस के सामने आने में। नहीं, क्यों विलम्ब हो गया भाई? देखिए क्या होता है, हमें मालूम नहीं था कि ये भाई साहब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। हमारी परंपरा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की परंपरा नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम तो आराम से बाबा का घर होता है ना, देवघर, हम तो देवघर गए थे दर्शन करने। हमको क्या मालूम कि सब तमाशा है। वहां से आने के बाद हमको मालूम चला कि ये सब हुआ है, तो हमको भी अपना काउंटर रखना है। इस विषय को लेकर के हमने संघ के आलाधिकारी से जाकर बैठक किया 2 दिन पहले। हमने बता दिया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे करके, हमारे अधिकार है जो उन्होंने किया है, तो हमको जवाब देना पड़ेगा। पत्रकार हमसे पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है क्यों नहीं? 100% हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि अपन आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी आपको बता रहा हूं, वो लोगों के पास कुछ नहीं है, कागज का काम है, कागज के शेर है, ज्यादा देर बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो काम फायर ग्राउंड हम लोग जो काम कर रहे हैं वही हमारा काम है, जो आप लोग भी जानते हैं। हर जगह हर परिस्थिति में हम खड़े होते हैं। आपको विश्वास नहीं मानोगे, मिशनरी लोग इतने परेशान रहते हैं कि रोज मेरे नाम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए पैसा कमा रहे होंगे लोग। फिल्म बनाते हैं रोज मेरे नाम से फिल्म बनाते हैं भैया। अगर मैं काम नहीं करता अच्छा, तो क्या ईसाई लोग मुझे टारगेट में रखते? कुछ दिनों पहले मेरे बच्चे के ऊपर हमला हुआ, कुछ मुसलमान लोगों ने हमला किया। क्या ये लोग घर में बैठ के एसी में बैठ के बात करने वाले लोग ये जो हरकत कर रहे हैं उससे नुकसान नहीं होगा हिंदुत्व का? मुझे जवाब देने के लिए मजबूरी मानना पड़ा। मैं अपने संगठन के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ गद्दार लोग अभी संगठन के अंदर बैठे हुए हैं। मिशन को जो आप मिशन चला रहे हैं उसको रोकने के लिए कर रहे हैं क्या ये? बिल्कुल, मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मेरे मिशन को, धर्मांतरण को ना रोके करके ये लोग कुछ अभियान चला रहे हैं, इसीलिए तो कमजोर करना चाहते हैं। जिससे कमजोर कौन होता है? मैं जो कार्य कर रहा हूं इससे तो हिंदुवादी संगठन को फायदा ही होगा ना। इसीलिए हमने वरिष्ठ संघ के अधिकारी को बोला है कि हम जो कार्य कर रहे हैं हिंदुत्व का, उन्होंने एक ही चीज कहा है, आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हिंदुत्व का काम अगर कर रहा है तो वो संघ का आशीर्वाद है उसके ऊपर में। इसलिए इसी आशीर्वाद को लेकर मैं भी काम कर रहा हूँ। 2-4 चंद लोगों के कुछ करने से मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। भैया, पहले आपने बोले कि बजरंग दल बनाने का कारण ये रहा था, दूसरा आपने बोले मैंने गाली दिया। क्यों गाली दिया? गाली देने का कारण क्या था? मैंने बीच में भी बताया था, स्पष्ट किया था इस चीज को कि मेरी बहन बैठी है। ज्यादा कुछ अभी मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि देखो संगठन का कुछ मर्यादा है, और संगठन मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं उस पर कीचड़ नहीं उछलना चाहता, लेकिन हिंट जरूर दूंगा ताकि सब आपको मालूम चले। और व्यक्तिगत अगर आप चाहेंगे तो व्यक्तिगत में सबको भी मिलवा दूंगा, लेकिन अभी मेरी बहन भी साथ में बैठी है। कुछ पदाधिकारी, एक ऐसा पदाधिकारी जो संगठन का मेन की रीढ़ हड्डी होता है, उस संगठन अधिकारी ने हमारे बहन बेटियों के साथ कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जिसकी शिकायत लगातार हो रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा था। एक दिन उसका ऑडियो आता है मेरे पास में, कोई भेजता है कि भैया इस पे आप कार्रवाई करो। मैंने इस विषय को लेकर के जो भी अधिकारी थे उनको सबको बता दिया, इसको संज्ञान लीजिए करके। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2-3 महीने का समय है, 2-3 महीने में कार्रवाई करके इनको हम हटा देंगे। उसी समय कोरोना लग गया, तो कोरोना लगने के बाद इन लोगों ने मेरे खिलाफ जितने मेरे एंटी काम करने वाले लोग हैं, प्रतिद्वंदी जो मेरे होते हैं, उन सब का एक फौज लोग तैयार किए और प्रांत में सबको दायित्व देना शुरू कर दिए। आज मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि जितने भी आज दायित्व में हैं, उन सब का पिछला बैकग्राउंड निकाल के देखिए वो कहां थे, और जो आज वर्षों से काम कर रहे संगठन में आज वो कहां है। आज वो लोग उसी प्रकार के शिकार हैं। ये 30 साल से काम कर रहे हैं, वो आज 30 साल से काम कर रहे हैं। ये सब आज संगठन से बाहर का रास्ता दिखा कर रखे, तो क्या इनका घर का संगठन है क्या? वो ये एक गेम बना करके केंद्र को ये बताते हैं कि भैया हम प्रांत की टोली ने निर्णय लिया है कि रतन यादव को हम लोग झेल नहीं पाएंगे, बहुत गाली देता है। केंद्र भी क्या करेगा? अरे भाई 10 लोग एक साइड होकर बात कर रहे हैं, मतलब सही बात होगी। तो केंद्र को भी हमने अवगत कराया था, उन्होंने कहा कि होगा कार्रवाई, लेकिन हुआ नहीं। फिर भी मैं अपने सीने में दफन करके इस राज को चल रहा हूं। तकलीफ है मेरे बहुत, फिर भी चल रहा हूं। लेकिन इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरा सीमा उल्लंघन कर दिया, तो मुझे मजबूरी में बात को रखना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं ऑडियो रिलीज नहीं करूंगा, और ना मैं आज कुछ चीज आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया मेरा गाली देने का वजह, गाली दिया। कोई अगर सच्चा व्यक्ति रहे हिंदू धर्म का, मेरी बहन बेटों के साथ आंख उठाने वाले के साथ हाथ नहीं, गला काट देगा उसका। ये ध्यान में रखना मेरी बात को।
जिस जिस राज्य में चुनाव होने वाला होता है वहाँ पे बजरंग दल कई विवादों में फंसता दिखता है, ऐसा क्यों? नहीं, राजनीतिक मैंने कहा ना कि राजनीति करने वाले कुछ लोग अभी संगठन में आ गए हैं और हम लोग शुद्ध रूप से ना हिंदुत्व का काम करने वाला टीम है जहां बैठी है। हमारी बहुत बड़ी टीम है पूरे छत्तीसगढ़ में। ये नहीं कि रतन यादव ऐसा बोल दिया तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं। हम लोग काम कर रहे हैं, हमको काम से मतलब है। असली और नकली ये लोग अपने जाने, क्योंकि वो लोग खुद नकली है तो अपने असली नकली करते रहेंगे। वो तो समाज तय करेगा असली कौन है नकली कौन है, पहला। दूसरा भैया एक चीज और है इसके अंदर में, ये मेरी बहन बैठी है, जिस जगह पर गलत हरकत हुआ था उस जगह पर मौजूद ये भी थी। दो शब्द मेरी बहन भी थोड़ा सा बोलते, कुछ कुछ हुआ था, ज्यादा ओपन नहीं करना। ओपन करने वाले दिन पूरा बुला करके ओपन करेंगे। अभी दो चार चीज बताओ कि क्या हुआ था बहनों के साथ, कैसे उल्टा सीधा होता था, दो चार चीज बताना बस, ज्यादा मत बताओ। जिस विषय में रतन भाई साहब ने बताया उस वर्ग में मैं भी थी और हमने इसका कंप्लेन ऊपर क्षेत्रीय लेवल पे केंद्रीय लेवल पर भी किया। बस हमें आश्वासन दिया गया कि शांत रहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई नहीं हुई। और इसका खुलासा कुछ दिनों बाद रतन भाई साहब खुद करेंगे क्योंकि उनके पास ऑडियो है, जिससे इस विषय में ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी। जिस दिन इस चीज का खुलासा करेंगे उस दिन मैं खुलकर बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, जिस विषय पे रतन भाई साहब बोल रहे हैं कि दुर्गा वाहिनी लोग के साथ हुआ, ये सत्य है और इसके साक्ष्य भी है और हम वहाँ पर मौजूद थे। हमने बार बार कंप्लेन किया, पर हमें यही कहा जाता था कि आप लोग शांत रहिए, पर वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। और हमने इस चीज को आगे किया, पर इसका ऑडियो रतन भाई साहब के पास है। वो जिस दिन इस वीडियो को मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो जनता के सामने खोलेगी, हम भी पूरी बात आपके सामने रखेंगे। कब की बात है मैडम? ये है जब मुंगेली में वर्ग हुआ था, दुर्गावाणी वर्ग है, कोरोना काल के ठीक पहले, कोरोना काल के ठीक पहले, इसके आसपास। हाँ, कोरोना काल के ठीक पहले। उसके बाद कोरोना काल लग गया, फिर इन लोगों को मौका मिल गया ना हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने का। और उसके बाद अब व्यापारी लोग अब संगठन चला रहे हैं। संगठन का व्यापारीकरण ना हो करके हम लोग यहाँ पर आज खड़े हैं। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कितनी महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ? अब उसको तो जब ऑडियो रतन भाई साहब खोलेंगे तब मैं बताऊंगी कि वहाँ क्या क्या हुआ था। अभी मुझे इसका परमिशन नहीं है। जिस दिन ये बात सामने आएगा मैं खुलकर बोलूंगी। चलिए, और आप लोगों को कुछ सवाल करना है तो कर सकते हैं। हाँ बोलिए। अभी वर्तमान में जो दायित्व का विषय चल रहा है उसमें रतन यादव जी अभी मेरा नाम भी प्रयोग किया जा रहा है कमल साहब। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब दायित्व वो लोगों ने भंग किया था अपने मन से, तो उस समय का मतलब 10 दायित्व भंग हुए थे, 10 से 12 दायित्व, जिसमें और उस समय का समान अध्यक्ष उमर जी भी थे और रवि भारती भी थे। ऐसे करके सहमत जी के बहुत सारे दायित्व भंग हुए। वो पर्टिकुलर 3 शब्दों को इस्तेमाल करते हैं कि हम ही वो 3 लोग हैं जो इनका विरोध किए। और आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन रतन यादव जी ने प्रांत के लोगों से आवश्यकता की ये चीजें जब आई तो वो चीज पूछी जानी चाहिए यहाँ से कि ऐसा क्या हुआ। रतन यादव जी प्रांत के कार्यकर्ता, 30 वर्षों से हम सभी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने ये विरोध, वो चीजें सामने आई तो हम लोगों ने खुल के विरोध कर दिया। ये हमारा फर्ज था और हमारा कर्तव्य है। हमने उनसे बात भी किया था, जैसे भैया ने बात किया था कि अगर आप ऊपर भी कुछ करना चाहते हैं दीदी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संगठन की कार्यकर्ता हूँ, मैं सिर्फ संगठनात्मक कार्यवाही चाहूंगी। तो रतन जी ने उनके थोड़ा सा गुस्सा हुए, नाराज हुए, लेकिन बात बाहर ना निकले करके छत्तीसगढ़ में बहुत सारी टीमों का कार्य किया है। सिर्फ हम भिलाई की बर्खास्त नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में बहुत जगह पे परिवर्तन धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को हटा दिए। और दूसरी चीज की कोई भी बड़े कार्यकर्ता संगठन में बात बाहर नहीं निकाली। जैसे आप लोगों के मन में लग रहा होगा कि आज बाहर क्यों आ रहा है, बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने शायद उसे नहीं पूछा होगा कि रतन यादव ने गाली क्यों दिया होगा। पूछा था सर, उन्होंने भी उतना ही जवाब दिया जितना आप लोग दे रहे हैं। नहीं, हम लोग तो जवाब दे दिए आपको। वो भी यही कह रहे हैं कि अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो आपको बता दिया। वो चीज को भी ओपन भी करना चाहते हैं। अब एक लड़की एक प्रक्रिया को ही फॉलो करते हैं। उन्होंने आपने जो धीरे में नए टीम इनपुट की है, हमने नहीं किया था। हमें कार्यकर्ता है, हमको कहा जाता है कि आप लड़िए, बाहर आइए, उग्रता से आइए और जवाब दीजिए। लेकिन मैं अगर 15 साल से कार्यकर्ता हूँ, तो अगर उन्होंने मेरे अंदर में बौद्धिक को विकास किया है, तो मैं वो प्रश्न आपसे भी पूछ सकता हूँ। जब मैं प्रशासन से लड़ सकता हूँ, मैं धर्म विरोधियों से लड़ सकता हूँ, तो मैं अपने लोगों से भी सवाल कर सकता हूँ। मुझे सवाल करने का हक है। मैंने सवाल किया। मैं जिस दिन मुझे दायित्व से मुक्त किया गया, तो दायित्व सर का ताज नहीं होता, दायित्व कंधे पे बोझ होता है। मैंने उस दिन से देखना नहीं।
वो जो मेरे लिए मार्केट करा संगठन जो पूरी निष्ठा है, मैंने बात किया अपने वरिष्ठों के लिए, क्योंकि मैं अगर अपने लिए बात करता हूँ तो गलत है, अपने वरिष्ठों के लिए बात पूछ सकता हूँ, मैंने हमेशा पूछा, वैचारिक विरोध हमेशा रखा। दूसरी चीज है कुछ छत्तीसगढ़ में बर्खास्त हुए संगठन और भी लोग बर्खास्त हुए हैं। मेरे को ये बताइए साहू जी, क्या कोई भी संगठन 6 महीने में कितने बार टोली को भंग कर सकते हैं? लगातार आप लोग के पास देखा गया कि लगातार टोली भंग होता गया, संगठन में निर्माण भी हुआ और भंग भी होता चला। संगठन में गेम चल रहा है और अब 3 साल से पहले कोई दायित्व परिवर्तन हमारे यहाँ नियम नहीं है। हाँ, तो बीच बीच में लगातार ये मनमर्जी चलाने वाला काम चल रहा है, मनमर्जी तो चल रहा है। सबसे बड़ी चीज, हम इतने साल से काम कर रहे हैं तो वो कुछ विरोध था जिसकी वजह से वो कागज ज्ञापन वगैरह देते थे, इस तरीके से घूम के वो इसलिए नहीं आते थे क्योंकि हम कार्यकर्ता बन के समाज में धर्म का काम कर रहे थे, जिससे संगठन का नाम हो रहा था। और उनसे उनकी क्या वैचारिक इच्छा थी, क्या थी, हमने कभी कुछ आया नहीं, हम सामने तब आए जब उनका वीडियो आया, वो जो ये है जिनका 40 साल वाला मामला है, वीडियो आने के बाद हम जब बाहर निकले तब उनको एहसास हुआ, तब वो उस वीडियो के ना कुछ करते हुए ना तो उनके घर गए, केवल में घर जाके बात करना था। संगठन बहुत सुधार है, संघ के लोग और बीजेपी विश्व परिषद के लोग घर घर जाके कार्यकर्ताओं से बात करने में जाने जाते हैं, तो वो और तुरंत मतलब अगर हम गलत हुआ आ जाते हैं तो आपको दिन प्रेस वार्ता कैसे सब कुछ उन्होंने जो किया वो उससे पहले हम लोग जितने लोग थे अंदर सब कुछ सब अपने ज्यादा वोट डालते थे। जब हम टमाटर की उतर रहे थे तब बजरंग का तनाव ठीक लगा, जितने बार बंद हुआ काम किए, दूसरे काम किए, मतलब सॉरी व्यवस्था जब हुई कार्यकर्ताओं का व्यवस्था जाने का प्रयास किए, में गए तब तक दिक्कत कब आई जब थोड़ा और मैं संगठन के लोगों से सवाल भी कर रहा हूँ कि मैं 15 वर्षों से संगठन कार्य करता हूँ, कभी नहीं हम श्री प्रखंड से कर रहे हैं, हम संगठन को मूल पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रखंड से 15 साल में हम विद्यमान नहीं हो सके और हमने जो नई दायित्व उसका स्वागत भी किया, लेकिन संगठन का किसी भी संगठन का नियम नहीं है कि आप बाहर से लोगों को इनपुट करोगे, बड़े अधिकारी के रूप में छोटे को अपने क्या नहीं करनी और हटाना ना हटाना प्रशासन अधिकार है। बस हम पूछेंगे, वैचारिक मत से रखेंगे और संगठन विरोध हम नहीं है, उन्होंने ऐसा काम किया आपने। और दूसरी चीज लास्ट बात से बात करना चाहूँगा, मेरा सवाल है, जेल भरा हुआ था रतन दिया के ऊपर, जब मंदिर के विषय में जब रतन दिया ने अपनी शैली के अनुसार जब टिप्पणी की दर्ज की उन पर कार्रवाई हुई, हर कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि उनकी प्रोसीजर जो कार्रवाई हो तो वो जेल तक पहुंचते हैं। हम जेल आने के बाद लाठीचार्ज हुआ, जेल में डाला गया। दूसरे दिन एक मौत संगठन बिल्कुल ये बोलते हैं ये लोग हमारे संगठन, उस समय हम दायित्ववान हैं, उस समय जब ऐसी वाणी पर प्रयोग करते हैं आपकी कौन सी बातों का हो रखते हैं कि सही बात हो रही। हिंदू समाज मेरा आपसे लास्ट सवाल है मेरे तरफ से। अभी ये पूरा मामला थाने में जो विवाद हुआ था उसके बाद से शायद तेजी आई ना? नहीं थाने हुआ उसके बाद से तेजी नहीं आई है। उसी के बाद से ये ऐसा आप लोगों को गुमराह किया गया, ये मामला पहले से चल रहा है और ये मामला हम लोगों का चल रहा था। रोड पे लाने वाला कौन? पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस विश्व हिंदू परिषद के कुछ तथाकथित लोगों ने किया, जबकि संगठन की शैली नहीं है। संगठन की बात संगठन के अंदर होनी चाहिए। उस दिन पिस्टल भी निकला नहीं, वो तो सब मिथ्या बात है, आप जाकर चेक करिए ना। ये हवाई बात करने से क्या मतलब है? हवाई बात करके पिस्टल निकल गया, गोली चल गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ऐसे करके सब चालू हो गया। नहीं आप कोर्ट से बड़ा कोई वीडियो होगा क्या? नहीं, कोर्ट में बाइचर नहीं, आप दिखा दीजिए, आप मेरे को वीडियो दिखाइएगा। नहीं सुनो ना, क्या देखो भाई, नहीं कार्रवाई हुई ना। अरे भाई कार्रवाई हुई उस पर, और कार्रवाई होने के बाद कोर्ट को समझ में आया होगा कि कहीं कुछ लफड़ा हुआ है, बरी भी हो गया हमारा लड़का, बरी भी हो गया हमारा कार्यकर्ता। क्या चीज? पहली बात तो जो पिस्टल निकलने वाली बात है वो गलत है, पिस्टल निकला ही नहीं था। हाँ नकली था। देखिए रतन भैया, जिस तरह से जो ऑडियो पर जो मेन बात हो रहा है, मेन जो वजह है बहस का मुद्दा ऑडियो भी आप बताएं। तो उस ऑडियो पर जो पदाधिकारी जो कृत्य है, क्या उसके ऊपर आप लोग किस तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्या करने वाले हैं? हमने क्या उसको नकाब पोश जो पहने हुए हैं उनको आप बेनकाब करेंगे? बिल्कुल बेनकाब करेंगे, लेकिन सुनिए क्या है,
क्योंकि समाज संगठन के अंदर में एक नियम कायदा रहता है। उस नियम के तहत हमने वरिष्ठों को अपने बता दिया है। वरिष्ठों ने कुछ दिन का समय मांगा है, ठीक है, विचार विमर्श करिए आप लोग, और नहीं समझ में आता तो समाज और जनता के बीच में लाएंगे उसको फिर जरूरत पड़ने पे, क्योंकि ये लोग कभी भी घातक बन सकते हैं समाज के लिए। ये कभी भी घातक बन सकते हैं, इनसे बचना चाहिए, पहला। दूसरा, कांकेर कवर्धा में जो कांड हुआ, आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि रतन यादव और उसकी पूरी टोली ने जो भूमिका निभाई थी, वो कितनी बड़ी भूमिका थी, आप सब लोग जानते हैं। उस जेल में 100 हमारे कार्यकर्ता लोग थे। आज उन 100 को पूछने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करके जाकर के अपना धन अर्जन करके आप ले आए, लेकिन कभी उनके परिवार को आपने पूछने नहीं आया। उस जेल में रहने वाला एक व्यक्ति मेरे बीच में आज बैठा है, रणजीत साहू जी, बताइए उसकी पूरी घटना क्या है, कैसा है। ये फालतू बात करते हैं जितने भी बने हुए हैं। मैं दे नहीं ये दे क्या आरोप लगाए थे? आपको रवा रहे हैं, आपको रवा रहे हैं, हमको लड़ाई करवा रहे हैं, हिंदू संगठनों को आपस करवा रहे हैं। हाँ, ये आरोप सही है क्या? बिल्कुल। मैंने ये कहा था कि जब बच्चे आपस में लड़ मर जाएंगे तब आप लोग हस्तक्षेप करोगे क्या? मैंने हस्तक्षेप करने के लिए उनको कहा है। आप अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो बच्चे कल एक दूसरे की हत्या कर देंगे, तब क्या मतलब होगा आप लोगों के बैठने से वहां? ये मैंने कहा था। मैंने संघ चालक को चैलेंज नहीं किया था। संघ चालक तो हमारे वरिष्ठ हैं। मैंने कहा ना, संघ और विश्व हिंदू परिषद मेरे रग रग में, खून खून में है। ये कल के आए हुए 2-4 दिन के लोग अगर मेरे को विरोधी बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं हिंदू समाज का सेवा करता रहूंगा हमेशा। अभी कवर्धा पर कुछ बोल रहे थे भाई साहब। मैं बोलना चाहूंगा कि दायित्व लेने से ही वो कार्यकर्ता नहीं होता है। असली नकली की बात चल रही थी, तो दायित्व ले लिए, संगठन का दायित्व मिल गया, वो असली कार्यकर्ता। और कुछ नहीं कर रहे, जो धरातल पे उतर के काम कर रहे हैं वो कार्यकर्ता नहीं है क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। तो जो कार्यकर्ता होता है वो दायित्व का चिंता नहीं करता है और समाज के लिए वो काम करता है। आप लगातार देख रहे हो कि रतन यादव को आज बड़े बड़े दायित्व लेकर के बैठे हैं, लेकिन कभी प्रेस में, मीडिया में कभी आएगा धर्मांतरण कहाँ हुआ, कैसा हो रहा है, गौहत्या हो रहा है। आज हमारे बीच जितने भी गौवंश का पूरा काम हमारे उमेश बिसेन जी करते हैं। पूरे प्रांत में जहां भी जरूरत पड़ते है बुलाते हैं, वहां पे जाते हैं। हम भी बुलाते हैं, अपने क्षेत्र में आए गौ तस्करी को रोकने के लिए, और हम लोगों ने कई गाड़ियां राजसात भी करवाए हैं। उसी प्रकार से आज पूरे छत्तीसगढ़ में भाई रतन यादव जी हर कार्यकर्ता से जुड़ के, चल के, मिल के, जहां भी जिसको कोई समस्या हो उनको सहयोग करते हैं, थाना प्रशासन से लेके हर जगह। और जब कवर्धा की बात हुई थी तो हम लोग वहां पे 100 कार्यकर्ता थे, लेकिन हम लोग धमतरी जिले से लगभग 13 कार्यकर्ता थे। और जब हम कवर्धा वाले केस में जेल के अंदर में थे तो कवर्धा कांड हो गया, भुवनेश्वर साहू का हत्याकांड हो गया। कभी विश्व हिंदू परिषद ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और अचानक आज रतन यादव संगठन में नहीं करके इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, क्योंकि जो गलत था उसको ढकने के लिए। आज कवर्धा केस में हम जितने भी कार्यकर्ता थे दुर्ग जेल में थे, हमने कवर्धा में थे, तो कोई भी बड़े आला अधिकारी ने संज्ञान लेने के नहीं आए और वो मुंह छुपा करके घूम रहे थे। आज हम लोग दुर्ग जेल में भी थे, तो दुर्ग जेल में जितने भी कार्यकर्ता थे सबके लिए जेल के अंदर में खाना पीना से लेकर के सारी व्यवस्था, क्योंकि सारे कार्यकर्ता जब आए थे तो केवल एक कपड़ा पे पैंट शर्ट पहन करके गिरफ्तार हो गए थे। सारे लोगों की कपड़ा की व्यवस्था से लेकर के सारी चीज की व्यवस्था रतन यादव ने किया। और किसी के अगर परिवार वाले जेल में मिलने भी आते थे तो उनको भी आने जाने की व्यवस्था से लेकर भोजन पानी का व्यवस्था पूछने का काम रतन यादव ने किया। बड़े बड़े प्रांतीय अधिकारी, हम सब घर के बाजू से गुजरते हैं, लेकिन कभी ये पता करने नहीं आया ना, हम कभी जेल में रहे तो हमारे घर में कभी मिलने के लिए नहीं आए कि आप सब कैसे हैं, क्या आप सबका हालचाल है। तो क्या खाली ये दायित्व को पकड़ के बैठने के लिए अधिकारी बने, कार्यकर्ता की चिंता नहीं है तो? और जो सबकी चिंता करने वाले हैं, और मैंने उस ऑडियो में सुना भी था कि बोले थे कि कुछ रसीद काट रहे थे, जबकि सबसे ज्यादा धर्मरक्षा निधि दुर्ग भिलाई से ही जाते थे। उनका गलती पकड़ा ना जाए और सब पर कालिक पोतने के लिए रतन यादव को दायित्व मुक्त किए। ये धर्म रक्षा निधि जो होता है वो साल में कितने बार काटते हैं? एक बार काटते, सिर्फ एक बार, 10 बार नहीं काटा जाता। दुर्ग से कितने का फंड जाता होगा? दुर्ग से जब एक समय था कि 4-5 लाख रुपए जाता था, अब तो कितना जाता है किसी को मालूम ही नहीं चलता।
पहले तो पारदर्शी रहता था काम। रतन जी, हाँ, मुंगेरी की तो 2020 में घटना हुई थी दुर्गावानी की, आज 3 साल हो गए और कितने साल इंतजार करोगे? वही चीज जैसा आपने बेसब्री से पूछा वैसे मैंने भी सवाल किया है, क्योंकि संगठन के अंदर की बात है ना, कुछ चीजों को समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाएंगे। मैंने इस पे लिखा हुआ है कुछ बात, तो आपको मैंने सौंपा, उसमें कुछ बात लिखा हुआ, उसको हाईलाइट कर सकते हैं आप। हम मुंह दिखाए कर दिया गया है, क्या मानते हैं? नहीं, मैं दायित्व में, देखिए हिंदुत्व का काम करने के लिए दायित्व की आवश्यकता नहीं, पहले भी कहा नहीं, दायित्व मुक्त हुआ था। 3 साल के कार्यकाल होते हैं, हम 3 साल का कार्यकाल 3 साल होता है, 3 साल मैंने पूरा कर लिया। अब मैं विश्व हिंदू परिषद में आना था, लेकिन इन लोगों ने मुझे विश्व हिंदू परिषद में इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सब तो कहानी मैं बताया कि इसका असली वजह यह है कि मैंने एक संगठन के मुखिया के ऊपर, हमारी बहनों ने जो शिकायत किया, आपके सामने मैं नहीं कर रहा हूं शिकायत, मेरी बहन कर रही शिकायत, देख ली आपने। इनकी बात को रहने के लिए सब के सब, कोई अपना होटल बचाना चाहता है, कोई अपना दुकान बचाना चाहता है, सब जी भाई साहब कहना, मेरे को अपना कुछ नहीं बचाना है। संगठन से मेरा कोई रोजी रोटी नहीं चलता जो मैं ये सब चीजों से डरता। मैं बिंदास होकर काम करने वाला आदमी हूँ और हमेशा इसी काम करूंगा। जो अपने जो सच्चाई जानते हैं ऐसे लोगों को नहीं आता है। 3 महीना बोला गया है, वरिष्ठ अधिकारियों ने 3 महीना बोला है। उसके बाद परसों 3-4 दिन पहले की बात है, प्रेस पीसी के पहले हमने बात किया है, कार्रवाई नहीं होने पर समाज के सामने उजागर किया जाएगा सारी चीजों को। आने वाले समय में क्या छत्तीसगढ़ बजरंग दल का पंजीयन होगा? 100% होगा, क्योंकि कार्यकर्ता तो बजरंग दल के ही हैं काम करने वाले। इनके भजन मंडली से क्या लेने देना हमको? ये बार बार जाते ना, ये हमारा आदमी नहीं है, ये साहब ये हमारा आदमी नहीं है। अरे तो ऐसे बोले तो हम लोग भी कानून में बचने के लिए हम लोग भी तो संगठन पंजीयन कराएंगे जी, और नहीं भी कराएंगे पंजीयन तो हम तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नाम से काम करेंगे। जो करना करो, तो क्या अधिकार है कि तुम रोक सकते हो मुझे काम करने से? तुम रोक के दिखाओ मुझे। संघ से अटैच है ये संघ, हर उस हिंदुत्ववादी के साथ खड़ा है जो हिंदुत्व का काम करता है। संघ को दुनियादारी से मतलब नहीं है। ये तो कुछ लोग ऐसे आप लोगों को आके परिभाषा बता दिए कि ये संगठन के नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये संगठन की शैली है ही नहीं। परिभाषा आप भी बता के जा रहे हैं। परिभाषा मैंने बता दिया ना, हिंदुत्व का काम करने के लिए किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल हमारा है, उसमें भी हम हैं, दोनों तरफ। भाई साहब, संघ एक विचारधारा है और उस विचारधारा से हम लोग चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? आप हमको इसमें मत उलझाइए कि ये असली है, ये नकली है। वो लोग उलझा रहे हैं, वो लोग उलझा रहे हैं। असली नकली आपको मालूम है। आप कितने साल से पत्रकारिता करते हैं और हर हमेशा रतन यादव को बजरंग दल से आपने बाइट लिया विगत 20-20 सालों से। आप तय करो ना कि मैं असली हूं कि नकली हूं, आप तय करो। छत्तीसगढ़ बजरंग दल का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और अगर संघ ने आपको साथ नहीं रखा तो क्या करेंगे? कौन बोला कि मैं रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं या मैं बगावत करूंगा? नहीं, आपने बगावत नहीं, आपने बगावत शब्द गलत बोला। मैं अपने संगठन से बगावत कभी नहीं करूंगा, लेकिन संगठन के अंदर में कुछ ऐसे मठाधीश लोग हैं जिनका मैं विरोध करता रहूंगा हमेशा। ये है।